अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ लंच में बनाएं बहुत मज़ेदार प्योर देसी लंच, साबुत मसूर की दाल और सफ़ेद चावल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सबसे पहले मैंने एक पाव के करीब ले ली साबुत मसूर की दाल। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको भिगो दिया। वैसे हम जहाँ से ग्रोसरीज करते हैं वहाँ पे दाल चावल किसी भी किस्म का अनाज खरीदें वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें, ताकि अगर कोई कंकर कोई ज़रा कोई मिट्टी का डेला वगैरह है तो वो निकल जाए। 20 मिनट इसको भिगोने के बाद मैं इस दाल को मोस्टली कुक करती हूँ कुकर में, क्योंकि आजकल हर किसी को टाइम सेविंग कुकिंग चाहिए। तो अगर आप चाहें आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं, किसी देश के वगैरह में बनाएं। मैंने इसको कुकर में डाल दिया, साथ करीबन 2 गिलास पानी डाल दिया। 5 से 7 जवे मैंने डाल दिए देसी लहसुन के। 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक का, 1 चम्मच ही जाएगा सुर्ख मिर्च का और आधा चम्मच मैंने डाल दिया हल्दी का। आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में एक बड़ी स्टिक थी दालचीनी की, 3 से 4 थे लौंग। फ्रेंड्स, पहले मैं कभी दाल की कुकिंग में दालचीनी और लौंग वगैरह नहीं डालती थी, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा कि विंटर्स में अगर हम अपनी सब्जियों में दालों में दालचीनी लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो इससे ना सिर्फ ये इसकी कुकिंग का जायका अच्छा होगा, हमारी बॉडी को ये करेगा इम्प्रूव, और जो बादीपन आ जाता है इसको भी ये करेगा रिलीज। एक तरफ हमारी दाल मैंने कुक होने के लिए रख दी, दूसरी तरफ मैंने 1 गिलास ले लिया बासमती राइस का। ये ग्रेन शॉर्ट हैं, इसको भी आप 1 से 2 पानी भिगो के धो के 20 मिनट के लिए भिगो दें। अगर आपने राइस कुकर में बनाने हैं तो इनको सो करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट में दाल हमारी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। इस दाल में हमें लहसुन खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको लहसुन साबुत नहीं पसंद तो आप इस स्टेज पे लहसुन को अच्छी तरह बीच में मैश कर सकती हैं। अब आ जाते हैं इसके देसी पंजाबी तड़के की तरफ। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया ऑयल। छोटे से प्याज को मैंने स्लाइस काट के इसमें डाल दिया। जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा, मैंने डाल दी बीच में 3 वाली सब्ज़ मिर्च, जो कि फ्रिज में पड़ी पड़ी हो चुकी थी रेड। 1 चम्मच मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरे का और चुटकी मैंने डाल दी सुर्ख मिर्च। इससे ये होता है कि हमारे तड़के का कलर बड़ा अच्छा आता है। अब हम डाल देंगे जनाब मज़ेदार सा तड़का अपने इस दाल पे। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी मज़े की हमारी दाल तैयार है। अगर आपने चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा इसको पतला कर लें। अगर आपने नान या रोटी के साथ खानी है तो फिर आप दाल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब आ जाते हैं अपने चावलों की रेसिपी की तरफ। 1 गिलास चावल थे, मैंने तकरीबन उसमें 3-4 गिलास पानी पैन में डाल के बॉईल होने रख दिया। जैसे ही पानी बॉईल हो गया, मैंने इसमें डाल दिए चावल। फ्रेंड्स, पानी की बॉइलिंग के दौरान मैं नमक नहीं डालती। अगर तब नमक डाल दें तो हमारा जो बर्तन है वो काला हो जाता है। साथ साथ आपको पता है मेरी कुकिंग का मकसद ही होता है कि अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया है वो मैं आपको कन्वे करती जाऊं। अब मैंने डाल दिया नमक। अच्छे परफेक्ट चावल बनाने के लिए आप स्टार्ट में चूल्हे को रखें हाई, जब तक 1 से 2 खुले बॉयल नहीं आ जाते। जैसे ही 1-2 खुले बॉयल आ गए, मैंने आंच को स्लो करके चावलों को पकने रख दिया। जैसे ही मैंने चेक किया कि 95% तक चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, तो मैं इनको कर लूँगी स्टेन। इनको अच्छी तरह हम इनका पानी स्टेन करेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी ना रह जाए। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच डाल दिया देसी घी का।
और ऊपर डाल दिए चावल और हल्के हाथ से मैं चावलों को मिक्स करूँगी ताकि जो देसी घी की खुशबू है सारे चावलों में आ जाए और हमारे बड़े शाइनी से मज़ेदार सफ़ेद चावल तैयार हो जाएं। अब मैं इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम पे रख दूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों को दम में बने हुए चावल ही पसंद है। लीजिए हमारे ज़बरदस्त दाल चावल तो तैयार हैं। अब आ जाते हैं मज़ेदार से सैलेड की तरफ। चावलों के साथ तो अमूमन कुचूमर सैलेड ही खाया जाता है, लेकिन इस वक्त मैंने बना लिया झटपट मज़ेदार सा सलाद। ऊपर मैंने स्क्वीज़ कर दिया लेमन। ये लीजिए फ्रेंड, हमारा बहुत मज़ेदार देसी हर घर में बड़े शौक से खाया जाने वाला साबुत मसूर सफ़ेद चावल का मेन्यू तैयार है। फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में अच्छे से कमेंट के साथ याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।